हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और एज़ यूजुअल अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। ये अ पैक्ट विद सन के दूसरे लेसन द फ्रेंडली मंगूज़ का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में समरी कराई थी। सेकंड पार्ट में जैसा कि मैंने बताया था, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इजी वे में कराए गए हैं। आप इसे समझकर कोशिश करना याद करने की, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कोशिश की गई है कि बहुत अच्छे और बहुत ही हल्के वर्ड लिए गए हैं, ताकि मतलब किसी भी तरह के बच्चे को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस। किसान घर में एक छोटा नेवला क्यों लाया। द फार्मर हैड ए स्मॉल सन, ही वॉन्टेड अ कंपेनियन फॉर हिज सन। किसान के पास एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा मीन्स उसका बेटा, और जिसे हमने इन्फेंट बेबी बताया था, बहुत छोटा सा था, अभी पैदा ही हुआ था, मात्र 2-3 महीने का होगा। तो द फार्मर हैड ए स्मॉल सन, किसान के पास एक छोटा बेटा था। ही वॉन्टेड अ कंपेनियन फॉर हिज सन। बताया हुआ है बच्चों मैंने, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो उन्हें क्या चाहिए था, अपने बच्चे के लिए एक साथी चाहिए था, एक फ्रेंड चाहिए था। सो ही बॉट अ बेबी मंगूस। तो वो एक पालतू जानवर के तौर पर एक बेबी मंगूस को ले आए अपने घर। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस। किसान की पत्नी बच्चे को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब जैसे कि आपको पता है कि जो नेवले होते हैं, मंगूस होते हैं, वो थोड़े से वाइल्ड एनिमल माने जाते हैं। तो उसी के लिए आपको ये आंसर्स दिया गया है। दैट आंसर इज बिकॉज शी थॉट दैट मंगूस इज़ अ वाइल्ड एनिमल। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, या वो सोचती थी कि मंगूस जो हैं वो क्या हैं, एक वाइल्ड एनिमल की प्रजाति है, और ये मंगूस इट कैन बी हार्म्ड हिज सन, और ये मंगूस उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। एफिस्ट्रॉफी है इसका मतलब, जैसा कि बताया था मैंने, काकी होता है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज द फार्मर के क्या कमेंट थे। फार्मर के क्या कमेंट थे अपनी वाइफ के डर पर, यानी किसान ने अपनी पत्नी के डर पर क्या टिप्पणी दी, क्या कहा। द फार्मर सेड दैट द मंगूस वॉज अ फ्रेंडली एनिमल एंड इट वुड नॉट हर्ट देयर बेबी। उन्होंने कहा कि मंगूस फ्रेंडली एनिमल होते हैं और ये उनके बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसान थोड़ा श्योर था। चलिए आगे क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट। किसान की पत्नी ने टोकरे से नेवले पर वार क्यों किया। मारा था ना, याद है, बताया था मैंने समरी में कि उसने हिट बैक किया था, और आपने पढ़ा भी होगा, आपकी क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। द फार्मर्स वाइफ थॉट दैट इट हैड किल्ड हर बेबी सन। क्योंकि इसकी वाइफ ने सोचा था कि इसने बेबी मंगूज ने उसके बेटे को ही मार डाला है। सो सी स्ट्रक द मंगूज विद हर बास्केट। तो जो वो पूरा का पूरा बास्केट लेकर आई थी, उसने तेजी से दे मारा, उसके ऊपर फेंक दिया। तो आंसर्स देख रहे हैं आप, कितने छोटे छोटे हैं। इसे याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस आप क्वेश्चंस याद रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब बच्चों क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो समझ में आता है, तो उसका आंसर देने में बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस। क्या उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ, उसने अपना पश्चाताप कैसे दिखाया। तो यहाँ पर जो पछतावा है वो क्या है, रिपेंट है, और रिपेंटेंस होता है उसका पश्चाताप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा आंसर इज, तो उसने पछतावा ज़रूर सोचा था और उसको लगा था कि हाँ भाई, मैंने गलती कर दी, जल्दबाजी में ज़्यादा गलत फैसला ले लिया। यस, सी रिपेंटेड हर हैस्टी एक्शन, सी टच द डेड मंगूस एंड स्टार्ट क्राइंग। हाँ, उसे अपने ऐसे जल्दीबाजी वाले फैसले पर पछतावा हुआ, और उसने टच किया डेड मंगूस को और रोने लगी, मतलब उसे छू कर रोने लगी।
पर अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, आपने सुनी होगी ये कहावत। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।